नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और लाइफ कोच डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं और खुश इसलिए हूं क्योंकि आज मुझे एक ऐसे ताले की चाबी मिल गई है जिस चाबी की मुझे बहुत दिनों से तलाश थी, और वो चाबी जिसकी हम सभी को ज़रूरत है। हो सकता है कि आज आपको उस ताले की चाबी की ज़रूरत ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको उस चाबी की जरूरत पड़ेगी। क्या आप जानना चाहते हैं उस ताले की चाबी कौन सी है? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं अंत में बताने वाला हूं कि इस ताले की चाबी कौन सी है जिसकी हम सबको जरूरत है। मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान था, और परेशान इसलिए था कि मेरा समय गुजरता जा रहा है, मेरे दिन, मेरे महीने, मेरे साल निकलते जा रहे हैं, और यूं कहूं कि जो समय है वो मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं सुबह उठता हूं और रात कब हो जाती है मुझे पता ही नहीं लगता। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, रात को सोने के बाद फिर सुबह होती है, लेकिन ये जो समय है ये समय निकलता जा रहा है। मेरे जो सपने हैं, मेरे जो लक्ष्य हैं, मैं उनको पा नहीं पा रहा हूं। मेरे सपने मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूं, और जो लक्ष्य की जो डिस्टेंस है वो उसी तरह बनी हुई है जैसे कि कुछ सालों पहले थी, और आज भी मैं अपने लक्ष्य से बिल्कुल उतनी ही दूर हूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और मेरी माँ उस परेशानी को देख रही थी। मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, विवेक काश तू परेशान क्यों दिख रहा है? बल्कि आज ही नहीं, मैं तुझे कुछ दिनों से देख रही हूँ, तू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी माँ को पूरी बात बताई, और माँ ने कहा, तू समय को पकड़ना चाहता है? मैंने कहा, हाँ, मैं समय को पकड़ना चाहता हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। मैं उन सभी चीज़ों को चाहता हूँ जो दूसरों के पास है। मैं उन सभी चीज़ों को पाना चाहता हूँ जो दूसरे समझते हैं कि मुझे उसको पा लेना चाहिए, लेकिन वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, मुझे प्यार किया और कहा, बैठ, मेरे पास बैठ, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। मुझे लगा कि मेरी माँ मेरा दिल बहला रही है क्योंकि मैं परेशान हूँ। मेरी माँ मुझे खुश करने का प्रयास कर रही है क्योंकि मैं परेशान हूँ, और वो मुझे कहानी सुनाएगी। मेरा जो मन है वो कहानी की तरफ चला जाएगा और फिर मैं वापस ठीक हो जाऊँगा। मैं अपनी माँ को मना नहीं कर सका और उसकी कहानी सुनने के लिए बैठ गया। उसने मुझे कहानी सुनाई कि एक शहर में बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी थी। एग्जीबिशन जिसे आप प्रदर्शनी कह सकते हैं। उस एग्जीबिशन में दूर दूर से बहुत बड़े बड़े पेंटर अपनी पेंटिंग्स लेकर आए थे, और उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को उस एग्जीबिशन में सजाया हुआ था, और लोगों के लिए उस एग्जीबिशन को खोल दिया गया कि लोग उन पेंटिंग्स को देखें और जिस पेंटिंग को वो खरीदना चाहें उसे खरीद सकते हैं। बहुत सुंदर एग्जीबिशन थी, बहुत सुंदर पेंटिंग्स थी। लोग उस एग्जीबिशन में आते और उन पेंटिंग्स को देखकर बहुत खुश होते, लेकिन उस एग्जीबिशन में एक बहुत खास और बहुत अजीब सी पेंटिंग थी। लोग उस पेंटिंग के पास आते लेकिन उसको समझ नहीं पाते कि ये किस चीज़ की पेंटिंग है, ये पेंटिंग किसकी है। वो समझ नहीं पाते कि ये पेंटिंग क्या कहना चाह रही है। वो ये समझ नहीं पाते कि उस पेंटिंग से क्या मैसेज मिल रहा है। लेकिन जब लोगों को वो पेंटिंग समझ नहीं आती तो लोग आगे बढ़ जाते और दूसरी पेंटिंग देखते। इस तरह से बहुत दिन बीत गए, और एक दिन एक व्यक्ति आया जो उस पेंटिंग को देख रहा था। उसने भी समझने की बहुत कोशिश की कि ये किसकी पेंटिंग है, ये पेंटिंग क्या कहना चाह रही है, लेकिन वो व्यक्ति भी उस पेंटिंग को समझ नहीं पाया। लेकिन वो ये समझ पाया कि ये किसी एक व्यक्ति की पेंटिंग है जो पीछे से पूरा गंजा है और आगे से बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ है, और वो साइड से खड़ा हुआ है कि पीछे से गंजा है और आगे से बहुत लंबे लंबे बाल हैं। लेकिन फिर भी उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी पेंटिंग है। वो उस पेंटर के पास गया जिसने उस पेंटिंग को बनाया था। उस पेंटर से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस चीज़ की पेंटिंग है।
वो पेंटर उस व्यक्ति को उस पेंटिंग के पास ले गया और उसने बहुत सरल सा जवाब दिया और उस जवाब को हम सबको सुनना चाहिए। उस पेंटर ने कहा, भैया ये समय की पेंटिंग है, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो टाइम का है। ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहा है कि यदि आप इसको पकड़ना चाहें तो आप आगे से बाल पकड़ सकते हैं, आप इसको खींच सकते हैं, आप इसको किसी भी तरह से आगे से पकड़ सकते हैं, लेकिन एक बार ये व्यक्ति अगर चला गया तो आप पीछे से उसको पकड़ते रहेंगे, वो गंजा है और आपका हाथ फिसल जाएगा। और समय इसी तरह से होता है, समय को आगे से पकड़ना पड़ता है और एक बार यदि समय निकल गया तो वो फिर किसी के हाथ नहीं लगता। उसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो सफल हो या असफल हो, वो उस समय को पकड़ नहीं सकता। इसलिए प्रतीक्षा मत करिए, समय का इंतजार मत करिए, अवसर को ढूंढने की कोशिश करिए और अवसर को ढूंढिए और उस अवसर को पकड़कर उस काम को पूरा कर डालिए। ये जो पेंटिंग दिखाई दे रही है वो समय की है। क्या आप इस व्यक्ति को पीछे से पकड़ सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हां, मैं बिल्कुल भी इस व्यक्ति को जो पेंटिंग में दिखाई दे रहा है मैं उसको पीछे से नहीं पकड़ सकता, लेकिन आगे से उस व्यक्ति को बाल से पकड़ सकता हूं। उस पेंटर ने कहा कि बिल्कुल यही बात समय के साथ है। समय को आगे से पकड़ा जा सकता है, लेकिन समय को पीछे से कभी भी कोई भी व्यक्ति पकड़ नहीं पाया है। 24 घंटे, ये 24 घंटे हम सबके पास हैं। आप जिसे सफल मानते हैं उसके पास भी 24 घंटे हैं और आप जिसे असफल मानते हैं उसके पास भी केवल 24 घंटे ही हैं। और कुछ लोग हैं जो इन 24 घंटों का उपयोग करके सफल हो जाते हैं और हम उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। क्या हम ऐसा मानते हैं कि दूसरे लोग भी हमें आदर्श बनाएं? क्या हम ऐसा मानते हैं कि अपने सपने हम पूरे कर पाएं, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं? तो इंतजार मत करिए, समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि ये जो लाइफ जो हमें दिख रही है वो बहुत ज्यादा छोटी है। ये दिन, ये महीने, ये साल और ये जीवन कैसे गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पाना चाहते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? यदि हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि लोग जागरूक हो सकें, लोग समय को आगे से पकड़ सकें, समय के जाने के बाद उनको पछतावा ना हो। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अब समझ में आ गया होगा कि उस ताले की चाबी कौन सी है। उस ताले की चाबी यह है कि समय को पकड़ा जा सकता है, लेकिन समय को पकड़ने के लिए उसको आपको आगे से पकड़ना पड़ेगा, पीछे से। समय जाने के बाद आप समय को कभी भी पकड़ नहीं सकते। इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।